अभी बंसी प्रखंड के मझियामा गांव में खड़े हैं और ये प्रतिमा है एक चर्चित किसान नेता पंडित यदुनंदन शर्मा का। सबसे पहले हम मझियामा गांव के बारे में बता देना चाहते हैं कि ये वही मझियामा गांव है जहां किसान आंदोलन का यहाँ केंद्र बिंदु था और आज़ादी के लड़ाई में इस गांव की प्रमुख भूमिका थी। 1933 ईस्वी के बाद इस गांव के तो पूरा गांव ही आज़ादी के लड़ाई में सम्मिलित हो गए थे। तो एक किसान आंदोलन का केंद्र बिंदु रहा है, यहाँ के पंडित यदुनंदन शर्मा थे। और ये भी बता देना चाहते हैं कि इस धरती पर, ये मझियामा की धरती पर भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री या पंडित जवाहरलाल नेहरू, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री या डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, सभी इस धरती पर पधारे थे। स्वामी सहजानंद का तो समझिए कि से कर्मस्थली था। और ये पंडित यदुनंदन शर्मा एक गरीब ब्राह्मण परिवार से आते थे, लेकिन देशभक्ति की भावना इनमें कूट कूट करके भरी हुई थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती मगध में किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे और उसमें पंडित यदुनंदन शर्मा इनके दाहिना हाथ थे। ये कार्यानंद शर्मा या राहुल शास्त्री, ये सब इनके बाद में इनकी गिनती आती है। इन्होंने अपना कार्य क्षेत्र जो है बेला के पास नियामतपुर में बनाए और वहाँ रह के लोगों को जागृत किए, किसानों को जागृत किए। ये वही गांव है, यहाँ की महिलाएं जो हैं सो जमींदारी प्रथा के खिलाफ मतलब हल जोती थी। जो महिलाएं घर में थी, जो कि कोई उस समय बाहर नहीं निकलती थी, और वो महिलाएं जाकर के यहाँ हल जोती थी, जमींदारी अपनी आवाज़ को बुलंदी दिया था। आइए हम बता ही चुके कि यहाँ 1933 ईस्वी के बाद तो पूरा गांव ही आज़ादी की लड़ाई में जुट गया था। 1932 ईस्वी में 5 आदमी इस गांव के जेल गए थे। 1933 ईस्वी में 55 आदमी जेल गए थे और 1934 ईस्वी में 65 आदमी इस गांव के जेल गए थे। अब इससे बड़ा चीज़ और क्या हो सकता है। तो आप पंडित यदुनंदन शर्मा कुर्था थाना जो है उसमें झंडा जब फहराने की बात हुई तो वहाँ बेनीपुर के श्याम बिहारी बेनीपुरी जी, जो जिनकी शहादत हुई थी जो झंडा फहराने में, उनके साथ ये पंडित यदुनंदन शर्मा थे। यहाँ के त्रिवेणी शर्मा सुधाकर थे जो कॉमरेड थे, कम्युनिस्ट पार्टी के थे, जो है सो कि उनके साथ थे। और पंडित या सुधाकर जी को तो पैर में गोली भी लगी थी। तो हम यहाँ के कुछ व्यक्तियों से इनके बारे में चर्चा करेंगे। और ये जरा सा ये गांव दिखा दीजिए। ये उस समय इनके पंडित यदुनंदन शर्मा के नाम पर ये यहाँ दिखा दीजिए। 1975 ईस्वी में ये इनकी पुण्यतिथि है, जन्म तिथि है 1896 ईस्वी। जरा इधर आकर के दिखा दीजिए। हम बधाई देना चाहते हैं इस गांव के युवा रोशन कुमार को कि उनके प्रयास से ये प्रतिमा मतलब स्थापित हुई है, ये प्रतिमा। और हम बधाई देना चाहते हैं पूर्व सांसद पप्पू यादव को, जिन्होंने 16 फरवरी 1900 या 2000 हाँ कितना है 2020, हाँ 16 फरवरी 2020 को मतलब इनकी मतलब प्रतिमा बैठाने का काम किए हैं। तो इसके लिए हम पप्पू यादव को दिल से बधाई देते हैं। और हम यहाँ के, तो आप क्या जानते हैं इनके बारे में? हम लोग तो देखे नहीं थे लेकिन सुने थे यदुनंदन शर्मा के बारे में कि पूरे बिहार के किसान सभा के अध्यक्ष थे और मझियामा इनका जन्मभूमि हुआ, कर्मभूमि इनका नियामतपुर रहा। और इन्होंने आज़ादी में मुख्य रूप से मझियामा के लिए जब आज़ाद देश हुआ तो यहाँ के लिए कर मुक्त मतलब कि जो हम लोगों को मलगुजारी लगता था, अच्छा, उसको शेष के रूप में परिणत कर दिए। अच्छा, योगदान रहा। और मझियामा जो बिहार के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको यहाँ एक स्थल है वहाँ पर लाने का श्रेय इन्हीं को रहा।
आज़ादी की लड़ाई में, किसान आंदोलन में तो ये ध्रुव रहा आपका गांव। जी जी। कैसा लगता है आपको? बहुत गर्व महसूस होता है इस गांव में, जिस गांव में पंडित जनन शर्मा का जन्म हुआ। यहाँ आज़ादी की लड़ाई में करीब करीब 200 आदमी जल गए थे, जैसा कि हम लोग सुनते हैं या पढ़ने का जानकारी हम लोग को मिलता है। यहाँ से 200 लोग आज़ादी की लड़ाई में जेल गए थे। अच्छा अच्छा। हाँ, तो बहुत बहुत बधाई। सबसे दुखद बात इसमें यह है कि अब उस महामानव के परिवार में यहाँ कोई बचा नहीं। तो उसके बाद हम चर्चा करते हैं। सर, आप जदुनंदन शर्मा के, पंडित जदुनंदन शर्मा के करीब से देखे हैं, जरा उनके बारे में कुछ बताइए। पंडित जदुनंदन शर्मा मरसियामा नाम है इस गांव का, परंतु इस गांव का नाम पंडित जदुनंदन शर्मा के नाम पर होना चाहिए था कि गांव के वो जो किए हैं उनके ऋण से सारी गांव ऋण नहीं हो सकता है। गांव की बात क्या है, उनका तो गीत गवाता था, गाना गवाता था, लेलन जदुनंदन शर्मा हरेला दुख किसान के ये गीत पूरे बिहार के किसान लेलन जदुनंदन अवतार हरेला दुख किसान के, ये तो पूरा किसान बिहार के गाते थे। बहुत उनका कहानी तो बहुत है, लेकिन मैं उस समय छात्र था, एक बार भी उनको देखे हैं, उनके गए उनके पास, मेरा कुछ काम के लिए बोले तो उन्होंने तुरंत काम कर दिया। चिट्ठी एक आदमी को मुझे दे दिया और हम लेकर चल गए सरघाटे ट्रेनिंग स्कूल में। वहाँ मुझे एडमिशन भी हो गया, लेकिन मैं ट्रेनिंग नहीं कर सका, छोड़कर चल गया। एक बार हम जमुई गए हुए थे, जमुई में शादी समारोह में, तो भारत सेवक समाज का एक आश्रम था बहुत बड़ा, वहाँ पर हम 4-5 दोस्त के साथ ऐसे घूमने गए। सब दोस्त उठ गए, हम बैठे हुए रहे। एक बुजुर्ग आदमी थे, वृद्ध, उस समय उनका अवस्था कम से कम 70-80 का होगा। कहे, बाबू तुम बैठे हुए हो, कहाँ गए हैं? मैं बताया कि मुझे गया जिला में मझियामा गए है। वो वृद्ध आदमी मुझे भर अखबार के धर लिए कि तुम पंडित जी के गांव के आदमी हो। हम कहे जी हाँ। उसके बाद उनका बहुत कहानी कहने लगे। हमको चाय के बाद फिर हमको दूध 1 गिलास मंगा के पिलाए। इसी तरह उनका तो कुछ कहना नहीं है। उनके बारे में जो भी है तो कहेगा लोग, तो आज के दिन में लगेगा कि एक काल्पनिक है। जी 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 जी। आज के दिन में लगेगा कि वो काल्पनिक है। उस 15-16 वर्ष की अवस्था में पढ़ना स्टार्ट किए थे और चले गए वो बनारस। और बनारस में नाम तो नहीं ख्याल है, उनके पुस्तक में हम पढ़े थे, एक पंडित जी थे, उन्हीं के यहाँ जाकर ही रहने लगे। और शास्त्री, कौन शास्त्री थे, उसके बाद उन्होंने, शास्त्री जी ने नाम तो ले लिया, लिखवा लिया, लेकिन खाने का इनका जुगाड़ नहीं हुआ। तो एक लोहार घर रखकर, भट्ठी चलाकर, और उन्होंने अपना पढ़ाई शुरू किया। किसी तरह के BHU में एडमिशन भी हो गया इनको। उसके बाद वहाँ फीस माफ़ करवाए मदन मोहन मालवीय से मिलकर। अपना फीस तो इन्होंने कहा कि हम अपना शारीरिक काम करेंगे और कॉलेज में, हॉस्टल में और झाड़ू भी देकर हुआ, लेकिन पढ़ाई पूरा की। तो उनका कहना तो ये सब काल्पनिक है। आज के जो सुनेंगे, हम ही सुनते हैं, से लगता है कि अनहोनी काल्पनिक है सब बात। ये मझियामा गांव के उमेश बाबू थे, उमेश शर्मा, भाजपा राज कार्यकारिणी के सदस्य हैं और मतलब मुखिया भी रह चुके हैं, राजनीति में हैं। कहते कहते भावुक हो गए तो पंडित जदुनंदन शर्मा के बारे में। तो हम इसी तरह देखते रहिए ये मगध विरासत।